हाय गाइस, मैं रंजन कुमार। स्वागत है आपका द लाइब्रेरी क्लासेस मेरे चैनल में। मैं संस्कृत का पहला चैप्टर जो है पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मंगलम। इसमें जो है आपको बताया जाएगा उपनिषद के बारे में। मंगलम पाठ में जो है पांच जो है उपनिषद से जो है 5 मंत्र संकलित किए गए हैं, जो यहाँ पे देखिएगा। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। अर्थात वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग दर्शन शास्त्र का सिद्धांत जो है प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानयः गीयते। सभी जगह परम पुरुष का जो है परमात्मा के रूप में जो है महिमा जो है गाई जाती है। परम पुरुष का जो है महिमा गाई जाती है। तेन परमात्मनः जगत व्याप्तपूर्ण अनुशासितं चास्ति। सभी जगह जो है परमात्मा के जगत में जो है क्या व्यापक रूप से अनुशासित पुरुषों के बारे में जो है इसमें जो है बताया गया है या लिखा गया है। स एव सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यम, यानी वह पुरुष का लक्ष्य अस्मिन पाठे, इस पाठ में परंपरात्परा यानी परम पुरुष के उपनिषदानां पद्य आत्मनां पंच मंत्रा संकलिता संति। यानी जो है अस्मिन पाठ है, इस पाठ में जो है पंच मंत्र जो है संकलित किया गया है, पंच मंत्र लिखा गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो के जो है अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए, आपका जो है बताया कि उपनिषद 108 को होता है। 108 उपनिषद में जो है इस 5 जो श्लोक है मंगलम पाठ में, उस 108 उपनिषद में से जो है 5 उपनिषद को जो है इस श्लोक में डाला गया है। पहला श्लोक आपका है क्या? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्वपुंसानां अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टते। यह जो श्लोक है यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम। इसका अर्थ हुआ कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तत्वपुंसानां अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टते। हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। आप जो है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए क्या कीजिए? आप इसे हटा दीजिए। ठीक है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत्वपुंसानां अपावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। इसका अर्थ हुआ कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। आप जो है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए कृपया आप इसे हटा दें। दूसरा श्लोक यह है दूसरा जो देखिए यहाँ पे देखिएगा, दूसरा जो है श्लोक आपका किस उपनिषद से लिया गया है? कंठ उपनिषद से जो लिया गया है। क्या है? अनो अनियान महतो महियान आत्मनस्य जंतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद महिमानां आत्मना। इसका अर्थ हुआ कि अनो अनियान, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कण आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में जो है क्या छिपा रहता है। विद्वान लोग दूसरे की आत्मा को जो है अपनी आत्मा के समान समझते हैं। क्या हुआ? अनो अनियान महतो महियान आत्मनस्य जंतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादात महिमाना आत्मना। यानी जो इसका अर्थ हम बता रहे हैं कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो है क्या कण आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में जो है क्या छिपा रहता है। और विद्वान लोग जो है दूसरे की आत्मा को जो क्या है अपनी आत्मा के समान समझते हैं। थर्ड जो श्लोक है यह जो है मुंडक उपनिषद से जो है लिया गया है। थर्ड श्लोक देखिएगा। सत्यमेव जयते नान्यनितम सत्येन पंथावित् शोक देवया येन क्रमतस्यो हाप्ता कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यानी इसका मतलब हुआ हमेशा जो है किसकी जीत होती है? सत्य की। हमेशा जो है सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही ऋषिगण जो है देवलोक तक पहुंच पाते हैं। ठीक है। जिसके द्वारा सत्य के द्वारा ही देवलोक का जो है मार्ग प्रशस्त होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार रहता है। आगे देखिएगा, आपका जो है 4th नंबर श्लोक है।
ये भी जो है मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। 4th नंबर श्लोक क्या है? यथा नद्य संदमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नद्य संदमाना समुद्रे असत गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्परं पुरुषं उपैति दिव्यम। इसका अर्थ हुआ यथा नद्य संदमाना समुद्र, यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम रूपम विहाय अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपम विहाय, अपने नाम और रूप को छोड़कर जो है समुद्र में मिलती है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त, समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को भूलकर जो है क्या परमात्मा में जो है विलीन हो जाते हैं या उनमें जो है मिल जाते हैं। अगला जो होगा आपका 5 नंबर श्लोक जो है मंगलम पाठ का श्वेता स्वतर उपनिषद से जो है लिया गया है। यह जो है अंतिम मंगलम पाठ का जो है अंतिम श्लोक है। देखिए यह श्लोक क्या कहता है? वेदाहमेतं पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रसादात तमेव विदितमेति मृत्युमेति नान्या पंथा वेद्य अनयनाय। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हुआ विद्वान लोग जो है विद्वान लोग मानते हैं कि वे अंधकारमय हैं। विद्वान लोग क्या मानते हैं कि वे अंधकारमय हैं और केवल परमात्मा ही जो क्या है प्रकाशमय है। परमात्मा को पाकर ही विद्वान लोग क्या मानते हैं कि वे अंधकारमय हैं और परमात्मा प्रकाशमय है। और जो है क्या परमात्मा को पाकर ही यह संसार में जो मृत्यु रूपी जो संसार है उससे जो है बाहर निकला जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है कोई रास्ता नहीं है। इस श्लोक का अर्थ यही हुआ कि विद्वान लोग मानते हैं कि वह जो है क्या है अंधकार में है और कौन लोग प्रकाश में है, तो क्या परमात्मा लोग जो है प्रकाश में है। और इस मृत्यु रूपी संसार को पार करने के लिए क्या है परमात्मा को पाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। जो मैं अभी यह मंगलम पाठ जो पढ़ाया उसका जो है नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो है उस ज्वाइन करें या नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है कमेंट बॉक्स में जो है उसमें जाए और उससे जो है नोट्स को डाउनलोड करके और जो है अपना पढ़ाई करें।